हाय नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनिधि के वाधवा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि दो चीज़ें किचन में से आप क्या यूज़ करेंगे लक्ष्मी पूजा में कि आपके घर पर पूरा साल धन की वर्षा होगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उससे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एंड तक देखिए कि मैं क्या दो चीज़ें आपकी किचन में से ही बताऊंगी जिसकी वजह से आपके घर पर लक्ष्मी की बारिश होगी, धन की बारिश होगी और लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा विराजमान रहेंगी। स्टे ट्यून टिल। तो इस बार जब आप लक्ष्मी पूजा करने के लिए बैठेंगे दिवाली की रात को, तो आपको अपने किचन में से क्या दो चीज़ें लेकर आनी हैं और उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताती हूँ। दो चीज़ें हैं जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं लक्ष्मी से। एक तो है जी इलायची, हरी वाली इलायची जो हम खाने में यूज़ करते हैं, उसको वो लेना है, और लौंग जिसको हम क्लोव भी बोलते हैं वो हमें लेने हैं हमारे किचन में से। तो उसका हम करेंगे क्या, अभी आपके सबके दिमाग में आ रहा होगा कि उसका क्या करेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको। आप 3, 5 या 7 इलायची लीजिए और 3, 5 या 7 लौंग लीजिए अपने हाथ। पूजा से पहले आप वो सामान, ये दोनों चीज़ें लेंगे, लौंग और इलायची। इलायची को एक लाल रंग के धागे में पिरो लीजिए, सुई धागा लीजिए, लाल रंग का धागा होना चाहिए। जो भी आपने नंबर आपको एसोसिएट कर पाते हो, आपको अच्छा लगता है 3, 5 या 7 में से वो उतना ही इलायची लीजिए और उसको लाल धागे में पिरो लीजिए। आप सुई डालेंगे उसके आगे, तो जैसे हम फूल पिरोते हैं धागे में, वैसे ही इलायची को पिरो लीजिए। और लौंग भी 3, 5, 7 ही लेंगे। और जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे, आपकी पूरी पूजा विधि विधान से, या तो आप खुद करते हैं या पंडित जी को बुलाते हैं, जो भी है आप वैसे ही कीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना। बस आपको क्या करना है कि वो जो पिरोई हुई इलायची है आपने जो ली है, या तो वो 3 है या 5 है या 7 है, और ऐसे ही लौंग को एक छोटी सी कटोरी में डाल लीजिए स्टील की, और इलायची को भी, पिरोई हुई इलायची को भी अलग एक कटोरी में डालकर दोनों कटोरियाँ वहाँ पर रख दीजिए। पूरी पूजा अपनी संपन्न कीजिए जैसे आपको आपके पंडित जी बोलते हैं या आप खुद करते हैं। उस ऐसे ही आपकी पूरी पूजा खत्म हो जाती है, संपन्न हो जाती है, सब विधि विधान के साथ आरती वारती हो जाए, उसके बाद आप वहीं बैठे रहिए पूजा के आसन पर, और जो इलायची आपने पिरोई है वो सीधे हाथ की छोटे फिंगर पर, पिंकी फिंगर जिसको बोलते हैं, उस पे लपेट लीजिए। क्योंकि वो धागे में है तो आप उसको लपेट पाएंगे बहुत अच्छे से, है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, आपने ये हाथ में, राइट हैंड में आपने लपेटा यहाँ पे लिटिल फिंगर पर, और जो ये आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप ऐसे नीचे रखेंगे उस हाथ के, और अपने थंब से उस इलायची को टच करेंगे। ऐसे करके आप बैठ जाएंगे झोली में। इसके ऊपर आप रखेंगे कमल का एक फूल। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। कमल का एक फूल रखेंगे और आपने एक जाप करना है, ओम ह्रीं श्रीये नमः, ओम ह्रीं श्रीये नमः 108 बार। जी हाँ, 108 बार। आप जब ये जाप आपका 108 बार पूरा हो जाता है, संपन्न हो जाता है, बहुत मन लगा के कीजिएगा, ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए मत कीजिएगा, प्रॉपर उसमें बिलीव करके कि हाँ जो मैं ये कर रहा हूँ वो, या कर रही हूँ, वो मुझे रिजल्ट देने वाला है। तो उसके बाद उसको अपने फिंगर से उतारिए, और जहाँ पे आप अपने घर में आपके कैश बॉक्स रहेगा, तिजोरी रहेगी, उसमें जाके रख दीजिए। और दूसरा, जो आपने लौंग लिए हैं 3, 5, 7 जैसे मैंने बोला, उनको अपने हाथ में रखिए, लेफ्ट हैंड में रखिए, राइट हैंड से ऊपर कवर कर लीजिए, और अपनी विश बोलिए उसमें, जो भी आपकी विश हो। आपको पैसे चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, वो सब स्पेसिफिक रहिए। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पैसे मिले, मुझे बहुत रुपए मिले, मेरे घर में कितना आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में होना चाहिए, या कितना होना चाहिए एग्जैक्टली उतना बोलिएगा। या आपके पैसे फंसे हुए हैं, कोई आपको पैसे दे नहीं रहा, आपके पेमेंट फंस गई है, आपके क्लाइंट्स ने आपकी पेमेंट नहीं करी है, माल ले लिया, या जो भी आप बिजनेस में हो,
तो उसका वो आप बोलिएगा, और फिर एक कटोरी जिसमें पहले थे उसमें ये वापस लौंग रख दीजिए और उसमें कपूर जो होता है वो डाल के इसको जला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको जला दीजिए। और जब आप जला रहे हो तो आप ये सोचेंगे कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम है, या तो मेरे पास पैसा नहीं है, जो भी आपने विश मांगी है वो पूरी हो रही है, वो विजुलाइज कीजिए, वो थॉट के साथ उसको जला दीजिए। और वेस्ट साइड में अपने घर के जाके इसको अपने हाथ पे रखिए और ब्लो कर दीजिए। वो राख बन जाएगी ना, हाँ, कपूर और आप लौंग जो इकट्ठा करके जला रहे हो तो ये आप उसको ब्लो कर दीजिए, और बस इतना ही करना है। और जो आपने इलायची पिरोई थी, गूंदी थी उसमें धागे में, और आपने अपने जहाँ पे आप मनी रखते हो उस जगह पे रख दिया है, तो आप क्या करोगे कि जैसे हम फ़ोन चार्ज करते हैं, राइट, हमें पता होता है कि कब फ़ोन मेरा कितने घंटे तक चार्ज रहेगा, हमें एक फीलिंग आने लगती है नोटिफिकेशन के बजाय। तो जब आपको लगने लगे कि वो मेरा जो मैंने उसमें पाठ किया था, जो जाप किया था, मुझे दोबारा करना चाहिए, मे बी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, तो आप उसको निकालिए वापस और वैसे ही कीजिए। उसको अपनी छोटे फिंगर पे बांधिए, हाथ ऐसे नीचे ऊपर रख के वो ही जाप वापस से 108 बार करेंगे और फिर वहां पे रख दें। और जिस दिन आपको जाप करना हो तो मेक श्योर कि आप सनसेट के बाद करेंगे वो जाप, और उस दिन फ्राइडे होना चाहिए। उसको रिचार्ज करना है, जैसे हम अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, या हम अपना जब चार्जिंग ख़त्म हो जाती है फ़ोन की, या पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, क्योंकि उसके बिना फिर गाड़ी नहीं चलती, तो यही हमें भी करना है। ओके, तो ऐसे ही हमें उसको रिचार्ज तो ये आप 2 उपाय कीजिए लक्ष्मी पूजा के बाद, और देखिए उसके बाद कैसे आपके धन की बारिश होगी घर में, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा, आपका कारोबार एकदम फ्लरिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्द। तब तक स्टे ब्लेस्ड, कीप ऑन स्प्रेडिंग लव, बाय।